So these are the three categories: student, idiot, and andbhakt who follows the idiot. Now, जी हाँ दोस्तों, तो मान के चलिए मोदी शाह की उल्टी गिनती हो गई शुरू। छात्रों से पंगा लेना पड़ा भारी। जनजी पर तो राहुल का खुमार कब्जा। तो अब युवाओं की भाषा में आखिर क्या बोल गए राहुल? औंधे मुंह बीजेपी का सारा खेल। दोस्तों कहते हैं ना, एक फिल्म का डायलॉग था, डोंट अंडरएस्टिमेट ऑफ द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। युवाओं ने बता दिया, अरे हमारी सरकार जैसे टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। ये वो वहां बैठकर भूल गए आप कि आपसे हम हैं या आपसे आप हमसे हैं। इन्होंने बता दिया, डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ द पावर ऑफ अ जेनजी। दोस्तों तो क्या 2029 के रन से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई? क्या देश के करोड़ों जेनजी युवाओं को ट्रोल करना, उन्हें बेवकूफ समझना, बीजेपी सांसदों द्वारा गटर छाप कहना भारी पड़ने वाला है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बड़प्पन का ढोंग करते हुए देश के युवाओं को बिना मांगे ही माफ करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी युवाओं की भाषा में उनसे दिल का रिश्ता जोड़ रहे हैं। और आज के दिन, रविवार के दिन, राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी चर्चा युवाओं के ऊपर बढ़ चढ़कर बोल रही है? जंतर मंतर के प्रदर्शन से लेकर संसद तक, जिस इंस्टाग्राम और जेनजी की ताकत को बीजेपी हल्के में ले रही थी, उसी 38 करोड़ युवाओं की फौज ने सत्ता के सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। 15-15 साल की बेटियों से माफी मंगवाने वाली बीजेपी का ये आखिर कौन सा अहंकार है? और कैसे राहुल गांधी ने जेनजी की पिच पर उतरकर बीजेपी का पूरा खेल औंधे मुंह गिरा दिया है? आइए आज समझते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में 12 साल में पहली बार बीजेपी अपनी ही बनाई सोशल मीडिया की पिच पर कैसे पस्त हो गई। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों जहां प्रधानमंत्री देश के बच्चों को माफ कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी ने उन्हें कोरियन लव दे दिया है। दोस्तों वैसे इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? जेनजी की भाषा और सरकार के बीच का जो गैप है, इनकी उम्र और उनकी उम्र के बीच का। जानते हैं जेनजी क्या करते थे? जेनजी कभी ऐसे करते थे, कभी ऐसे सिंबल बनाते थे, कभी ऐसे दिखाते थे, कभी ऐसे करते थे। तरह तरह का सिंबल, तरह तरह की चीजें, इशारों में वो कह जाते थे। मतलब प्यार की एक झप्पी देने की कोशिश। अब इधर राहुल गांधी देखिए, आज फ्रेंडशिप डे के दिन, यानी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश कर रहे हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री फ्रेंड ही करते रह गए। इधर राहुल गांधी ने करोड़ों छात्रों का दिल जीत लिया। दोस्तों आखिर जेनजी का असली नेता कौन? इस सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों बड़ा दिलचस्प इस देश में अचानक से राजनीतिक परिदृश्य हो गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो अपने आप को इतना बड़ा दिखा रहे हैं कि बिना उनसे कोई माफी मांगे वो खुद ही लोगों को माफ कर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, जो खुद जेनजी के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, और वो भी उन्हीं की भाषा में। अब दोस्तों देखिए ना, राहुल गांधी ने आज एक बड़ी अमेजिंग सी, बड़ी क्यूट सी एक फोटो पोस्ट की है। फोटो में राहुल गांधी ने जो साइन किया है, यानी राहुल गांधी ऐसे दिखा रहे हैं और इस सिंबल को कोरियन लव बोलते हैं। दोस्तों ये फोटो शेयर करके राहुल गांधी जानते हैं क्या कहते हैं? ऐसे उन्होंने सिंबल दिखाया जिसे कोरियन लव कहते हैं। मैं अभी भी एक छात्र हूं, अभी भी सीख रहा हूं, हर दिन कुछ नया सीखता हूं, और आज मैंने सीखा इट्स फ्रेंडशिप डे एंड दिस इज द हार्ट। ये लीडर ऑफ अपोजिशन छात्रों को संबोधित करते हुए फोटो साझा करते हुए इंस्टाग्राम पे उन्होंने डाली है, देखिए आप। दोस्तों ये या इसके अलावा इस तरह की या इस तरह की, ये तरह तरह की ये चीजें, जेनजी की भाषा अब हर कोई बोल रहा है। संसद में कोई डेलुलू बोल रहा है, तो कोई फोमो बोल रहा है, कोई वास्तने घुइयां बोल रहा है। लेकिन सवाल ये, क्या जिस पिच पर राहुल गांधी खेल रहे हैं, नरेंद्र मोदी उस पिच को चूक गए? प्रधानमंत्री साहब फ्रेंड्स हेलो गाइस करते रह गए, राहुल गांधी बाजी मार गए। दोस्तों बीजेपी की 12 साल में सबसे तगड़ी पावर दो चीज रही है, एक मीडिया और दूसरा सोशल मीडिया। मीडिया मतलब नतमस्तक हुए पत्रकार, वो गोदी गिद्ध वो गोदी पत्रकार,
तो भारतीय जनता पार्टी की तो दो ही सबसे बड़ी ताकत रही है, मीडिया और सोशल मीडिया। मीडिया वो पत्रकार दलाली के ऊपर उतर आए, इधर सोशल मीडिया वो आईटी सेल। बावजूद इसके इंस्टाग्राम जो बीजेपी से हैंडल नहीं हो रहा, क्योंकि इसी इंस्टाग्राम के जरिए जेनजीज का मूवमेंट खड़ा हुआ और सरकार को झुका दिया। दोस्तों, अब इसी को लेकर इंडियन टेक एंड इंफ्रा की एक बेहद ही दिलचस्प स्टडी सामने आई है। उनका अनुमान है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में जो जेनजी हैं, जिनको आज ट्रोल किया जा रहा है, जिन्हें बेशर्म कहा जा रहा है, जिन्हें कंगना जैसी बेशर्म सांसदों द्वारा गटर छाप कहा जा रहा है, 2029 में वोटिंग आबादी की 25% संख्या यानी 380 मिलियन अकेले जेनजी की संख्या होगी 2029 के लोकसभा चुनाव में। दोस्तों, ये मामूली नहीं है, 25% जनसंख्या, 380 मिलियन। और मिलेनियल्स की बात करें तो 357 मिलियन के आसपास, यानी मिलेनियल्स और जेनजी मिलकर ऐसा बड़ा चंक बनाते हैं जो सीधा सीधा किसी को भी हार या जीत दिला सकता है। अब आपको आगे राहुल गांधी और इसके अलावा मोदी सरकार के बीच का मुकाबला दिखाएं, आपको पीढ़ियों की जल्दी से पहचान बता देते हैं। दरअसल बेबी बूमर्स लगभग 1946 से 1964 के बीच पैदा होने वाले, और इसके अलावा जनरेशन एक्स लगभग 1965 से 1980 के बीच पैदा होने वाले, मिलेनियल्स या जनरेशन वाई लगभग 1981 से 1996 के बीच पैदा होने वाले लोग, जनरेशन जेड यानी जेनजी जो अभी चर्चाओं में है 1997 से 2012 के बीच पैदा होने वाले, जनरेशन अल्फा जो कि 2013 के बाद के बच्चे जन्मे। यानी अब जेनजी को देखकर जनरेशन अल्फा को भी आपने देखा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में, राजस्थान में, बिहार के गया जी में। ये जनरेशन अल्फा वाले तो और बवाल काट रहे थे भाई, अपनी मांगों को एक घंटे में इन्होंने मंगवा लिया, मूलभूत सुविधाएं, स्कूलों में पानी, बैठने की जगह। खैर दोस्तों, सीजेपी आंदोलन के सफलता के बाद जिस तरह जेनजी को बेइज्जत किया गया, उनकी भाषा और कपड़ों पर निशाना साधा गया, वो हैरान करने वाला है। प्रधानमंत्री का जो वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने माफ करने की बात कही, उसमें वो कहते हैं समाज में आक्रोश है, एक कल्चरल शॉक है, कल्चरल शॉक है कि हमारे देश की बेटियां ऐसी भाषा कैसे बोल सकती हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अजीब बात है साहब। नीट पेपर लीक के बाद 22 बच्चों ने जान दे दी, उस पर महामानव साहब को समाज का आक्रोश नहीं दिखा, जंतर मंतर पर युवाओं का आक्रोश नहीं दिखा, 1 महीने तक कोई खैर खबर लेने वाला नहीं था, 20 दिन तक एक साइंटिस्ट देश का बैठा रहा, कोई खबर लेने वाला नहीं, लेकिन बेटियों का बोलना उनके लिए कल्चरल शॉक बन गया। दोस्तों, बड़े सम्मान से कहना चाहते हैं, ये लड़कियां आपकी बच्चियां नहीं, इस देश की नागरिक हैं। आप राष्ट्रपिता नहीं, इस देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। तो भाई साहब, गाली बिल्कुल कोई इसे एक्सेप्ट थोड़ी ना, आपकी मां को गाली या आपको गाली या किसी आम नागरिक को गाली, दोनों ही गलत है। लेकिन दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड क्यों? राष्ट्रपिता को गाली देने वाला खुलेआम घूमे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे आईटी सेल नेटवर्क ने जिस तरह लड़कियों से माफिया मंगवाई हैं, ये पूरे एक वर्ग के ऊपर एक तरह से एक खिलाफ खड़ा, सामने बड़ा सवाल खड़े कर दिया है। आपने देखा अभी इससे पहले वाले शो में भी कि कैसे बच्ची को कहना पड़ रहा, 15 साल की उस माइनर को, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं बड़ा दिल दे, माफ कर दिया, लेकिन हाल क्या है, स्थिति क्या है उनके साथ, क्या हो रहा है, धमकियां कैसे कैसे दी जा रही हैं, क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, खुलेआम, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपत्ति तो इसी दोहरे चरित्र पे है साहब। अब दोस्तों, जब बीजेपी अपनी ही पिच पर पिट रही है, तब राहुल गांधी बढ़िया खेल रहे हैं। देखिए, आज की राहुल गांधी की इस फोटो की बड़ी चर्चा हो रही है, और राहुल गांधी ने जो सिंबल दिया है, ये जेनजी की भाषा वाला, ये और चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले राहुल गांधी ने इस सोशल मीडिया पर वैसे लिखा था कि छात्रों पर एफआईआर बंद कीजिए, उन्हें मत डराइए। संसद में भी राहुल गांधी ने जेनजी की भाषा में ही बात करते हुए कहा था कि एक है स्टूडेंट्स, एक है इडियट और एक है अंधभक्त। भाजपाइयों को बुरा लगा था, राहुल गांधी को थोड़ा सा सुन लीजिएगा। So these are the 3 categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, so Speaker sir,
Speaker माननीय साहब। प्रतिपक्ष के नेता हैं आप। नाउ सुपर सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें तो हो गए, उचित सर। रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा राहुल गांधी का कपड़ा वगैरह पहनने का अंदाज, टी शर्ट, लोअर, ये अलग से युवा इसे आसानी से कनेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के कपड़ों की अगर बात की जाए तो वो एक खांटी राजनीतिज्ञ वाले लिबास में होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इधर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था कि अगर प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से आपको कोई परेशानी हो रही है, सीधे संपर्क करें। ये पूरी जनजी जनरेशन पहले नॉन पॉलिटिकल थी वैसे दोस्तों, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स पर रील बना रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। वैसे हम लोग भी जनजी में ही आते हैं। मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली ही समझता हूँ कि इस जनरेशन में मैं भी शामिल हूँ। 1997 के बाद जन्मे हुए वाले ये तमाम बच्चे उनके साथ, और मैंने खुद जंतर मंतर पर 1 महीने के अंदर देखा हाल क्या था। भाई साहब, इस भीड़ में अगर हजारों की भीड़ है, 2-4 भाई कोई से भी भीड़ हो उसमें घुस आते हैं माहौल खराब करने वाले। जंतर मंतर में भी हम लोगों ने यही देखा कि आकर बदनाम करने की कोशिश की गई, कपड़ा मुंह पे बांधकर कैमरे तोड़े गए कि ये दिखे कि भाई छात्र तोड़ रहे हैं, छात्र उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो इस पर कौन बात करेगा साहब? ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। इधर 215 साल की बेटियों और छात्रों को डरा धमकाकर, पुलिस भेजकर या उनसे सर झुकवाकर, माफी मंगवाकर कोई सरकार किसी पीढ़ी को गुलाम नहीं बना सकती है। जिस 38 करोड़ युवाओं की आबादी को आज बेवकूफ, निकम्मा, बेशर्म कहकर ट्रोल किया जा रहा है, ये जेनजी 2029 में सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेंगे, याद रखिएगा। और इसके ऊपर राहुल गांधी ने काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री फ्रंट करने से काम नहीं चलेगा। अब बहरहाल, अब इस पूरे राहुल गांधी के इस कदम पर, जेनजी से जुड़ाव और लगाव के ऊपर, आईटी सेल के रवैये पर, छात्रों से जबरदस्ती माफी मंगवाने पर और शाह साहब का सदन से दूरी बनाए जाने पर राय आपकी जो कुछ जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। So these are the 3 categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now,